Exam 300. Fight for glory. अगला पॉइंट है, कैलिफोर्निया राज्य के भूमध्य सागरीय प्रदेश में स्थित होने के कारण यहाँ रसदार फलों नींबू, संतरा, अंगूर का उत्पादन होता है और यहाँ जो है वो आमंड्स का भी उत्पादन होता है। तो कैलिफोर्निया में नींबू, संतरा, अंगूर और आमंड्स। अब अगला देश है कनाडा। कनाडा क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से उत्तरी अमेरिका का पहला व विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। इसे लैंड ऑफ लिलीज या और लैंड ऑफ मैपल भी कहते हैं। तो लैंड ऑफ लिलीज और लैंड ऑफ मैपल लीफ भी कहते हैं। और इसका जो नेशनल फ्लैग है कनाडा का, उसमें भी मैपल लीफ बनी होती है। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा रेखा को निर्धारित करती है। तो 49 पैरेलल इसको बोलते हैं, या 49 डिग्री अक्षांशीय रेखा किसके किसके बीच में? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में। मॉन्ट्रियल शहर कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ये मैचिंग में पूछा गया है। मॉन्ट्रियल शहर किस लिए फेमस है? कागज उद्योग के लिए। कनाडा अखबारी कागज के उत्पादन में अग्रणी देश है। कनाडा के आंतरिक मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय घासों के मैदान है, जिन्हें प्रेयरी मैदान भी कहते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में आपको जो शीतोष्ण घाट के घास के मैदान मिलेंगे, कौन से? उनको क्या कहते हैं? प्रेरीज कहते हैं, प्रेयरी कहते हैं। विश्व की गेहूं की सबसे बड़ी मंडी विनिपेग है। विनिपेग विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी। कनाडा के वनों में काम करने वाले लोगों को लंबरजैक कहते हैं। सुपीरियन, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी और एंटारियो झीलों को सम्मिलित रूप से ग्रेट लेक्स कहा जाता है। मिशिगन का विस्तार केवल यूएस में है। बाकी अन्य जो 4 झीलें हैं ग्रेट लेक्स की, वो कनाडा और यूएस दोनों में आती हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि कौन सी ग्रेट लेक्स में कौन सी झील है जो सिर्फ और सिर्फ यूएस के अंडर में आती है, तो वो हो गई आपके मिशिगन। ग्रेट लेक्स प्रदेश में कोयला व लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। अतः इस क्षेत्र में इस्पात व इंजीनियरिंग उद्योग सर्वाधिक विकसित हुए। ये यूपीएससी आरओ मेंस में 2016 और 17 में पूछा गया है। ग्रेट लेक प्रदेश जो है उनका, ग्रेट लेक्स प्रदेश की जो 5 जो ग्रेट लेक्स है, इसमें कोयला और लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों की श्रेणी में रेड इंडियन, एस्किमो व इन्यूट आते हैं। तो इन्यूट, एस्किमो और रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी है? उत्तरी अमेरिका के। एस्किमो का बर्फ जो है, जो घर है, वो बर्फ का बना होता है, जिसे इग्लू कहा जाता है। एस्किमो जाति के लोग रेंडियर कुत्तों का उपयोग स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए करते हैं। ये सील मछली, एस्किमो के बारे में बोला जा रहा है। सील मछली की खाल व हड्डियों की नाव बनाते हैं। इनकी जो हड्डियों की नाव होती है उसको कहते हैं कयाक, और ये जो हड्डियों का हथियार बनाते हैं उसको कहते हैं हार्पून। 49 पैरेलल जो है वो यूएस और कनाडा के बीच सीमा बनाती है। जमाइका, केला और क्यूबा चीनी के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहते हैं। मेक्सिको विश्व का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक है। तो विश्व का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश कौन सा है? वो हो जाएगा आपका मेक्सिको। क्यूबा जो है वो चीनी का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे चीनी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, और जमैका में केले का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। होनोलुलु अमेरिका के हवाई राज्य की राजधानी। तो हवाई जो स्टेट है अमेरिका का, उसकी राजधानी है होनोलुलु। या प्रशांत महासागर का के क्रॉस रोड के नाम से भी प्रसिद्ध है। क्यूबा को एंटीलीज का मोती भी कहते हैं। और क्यूबा किस लिए फेमस है? तो इसको शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं। अगला जो महाद्वीप है वो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इसमें कुल देश आती है 12। सबसे बड़ी नदी होगी अमेज़न, जो कि विश्व की सबसे बृहत्तम नदी है और लंबाई में दूसरे नंबर पे आती है नील के बाद। सर्वोच्च चोटी कौन सी होगी? तो एकांकागुआ, जो कि एंडीज पर्वत की चोटी है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा जो देश है वो है ब्राजील। सबसे छोटा देश है सूरीनाम। पनामा जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका से दक्षिण अमेरिका अलग होता है। किसके द्वारा? पनामा जल संधि के द्वारा। महाद्वीप के दक्षिण में टेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप है, जो इसके मुख्य भूमि से मैगलन जल संधि के द्वारा अलग होता है। और ये टेरा डेल फ्यूगो जो देश है, इसको लेकर विवाद होता है। अर्जेंटीना बोलता है ये उसका पार्ट है। तो टेरा डेल फ्यूगो द्वीप जो है ये किसकी मुख्य भूमि से अलग होता है? मैगलन जल संधि के द्वारा। तो ये दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि से अलग होता है मैगलन की जल संधि के द्वारा। पराग्वे और बोलीविया इस महाद्वीप के 2 स्थलरुद्ध देश हैं। दक्षिण अमेरिका में 2 लैंडलॉक कंट्रीज है, पराग्वे और बोलीविया। इस महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु क्या है? केप हॉर्न। तो दक्षिणतम बिंदु दक्षिण अमेरिका का क्या है? केप हॉर्न। एंडीज पर्वत अवस्थिति कहाँ पे है? ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। विस्तार क्या है? कैरिबियन सागर से टेरा डेल फ्यूगो तक। सर्वोच्च चोटी एंडीज की कौन सी है? एकांकागुआ। प्रसिद्धि क्या है? विश्व की दूसरी सबसे ऊंची व विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। तो एंडीज पर्वतमाला के लिए 3 पॉइंट याद रखिए। सर्वोच्च चोटी कौन से? एंडीज पर्वत की, एकांकागुआ। कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची, पहली हो गई आपकी माउंट एवरेस्ट, दूसरे नंबर पे होगी एंडीज पर्वत, और विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है।
बोलीविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। दो ही देश थे, एक बोलीविया था और दूसरा था आपका पराग्वे। इनमें से बोलीविया सबसे बड़ा है। बोलीविया की राजधानी जो लापाज है वो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। तो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कैपिटल कौन सी है? वो है बोलीविया की कैपिटल लापाज। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सी है? टिटिकाका। और ये कहाँ पे है? बोलीविया में। तो विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य जहाँ पे हम नौका चला सकते हैं वो टिटिकाका झील है। कहाँ पे है? बोलीविया तथा पेरू की सीमा पर। इक्वाडोर में अवस्थित कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील होगी टिटिकाका, जो कि बोलीविया और पेरू की सीमा पर है। इक्वाडोर में स्थित कोटोपैक्सी विश्व की सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो जो है विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दूसरी राजधानी है। तो पहली सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी थी आपकी लापास और दूसरी हो गई आपकी इक्वाडोर की क्विटो। अमेजन नदी एंडीज पर्वत से निकलती है, ब्राजील से होते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह विश्व की सबसे विशाल, जब विशाल पूछे तो अमेजन होगी और सबसे लंबी पूछे तो हो जाएगी आपकी नील नदी। अपवाह की दृष्टि से क्या जो है विश्व की सबसे, जो अपवाह की दृष्टि में से पूछे तो सबसे बड़ी है और लंबाई में सबसे जो है वो दूसरे नंबर के है। गुयाना पठार में अगर बोले तो गुयाना पठार विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल अवस्थित है। तो गुयाना पठार में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वो है आपका एंजिल जलप्रपात। वेनेजुएला का दक्षिण पूर्व में ओरिनिको की सहायक नदी कैरो है। उष्णकटिबंधीय वनस्पति को यहाँ पे सेल्वास कहते हैं। तो सेल्वास क्या है? उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है वो सेल्वास कहलाते हैं। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में। आटाकामा मरुस्थल चिली के उत्तर में पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना की सीमाओं के पास स्थित है। यह विश्व का सबसे शुष्क गैर ध्रुवीय रेगिस्तान है। तो विश्व का सबसे शुष्क गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका आटाकामा मरुस्थल और ये चिली, पेरू, बोलीविया और अर्जेंटीना की सीमाओं के पास स्थित है। अगला पॉइंट है चिम्बोराजो, कोटोपैक्सी, एकांकागुआ, ओजोस डेल सलाडो इस महाद्वीप के ज्वालामुखी पर्वत हैं। इटाबिरा ब्राजील का प्रमुख लौह अयस्क खान है। तो इटाबिरा कहाँ की फेमस खान है? ब्राजील की। चिली विश्व में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चांदी के लिए मैक्सिको था और तांबे के लिए हो गया चिली। चिली के चुक्की माता में तांबे का उत्पादन होता है। तो आपसे पूछे चुक्की माता की जो खाने हैं, ये चुक्की माता जो प्लेस है वो किस लिए फेमस है? तो ये चिली में चुक्की माता प्लेस है, ये तांबे के उत्पादन के लिए फेमस है। और मैक्सिको किसके लिए फेमस है? तो चांदी के उत्पादन के लिए। चुक्की माता को विश्व की तांबे की राजधानी भी कहा जाता है और ये किसका शहर है? चिली का। चिली के आटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के विशाल भंडार पाए जाते हैं। आटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के विशाल भंडार पाए जाते हैं। वेनेजुएला में विश्व का सबसे बड़ा प्रमाण तेल भंडार स्थित है। तो अगर पूछे कि विश्व में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व किस देश के पास में है तो वो है आपका वेनेजुएला। टिटिकाका झील बोलीविया एवं पेरू के मध्य अवस्थित विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। मरकैबो झील वेनेजुएला में स्थित है। ये एक लैगून झील है और तेल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। पोपो झील बोलीविया में स्थित है। टिटिकाका और पोपो झील दोनों बोलीविया में है, जबकि मरकैबो झील जो है वो वेनेजुएला में स्थित है। ये एक लगून झील है, यानी कि पहले ये किसी समुद्र का पार्ट थी, फिर धीरे धीरे कट के ये समुद्र से कट के अलग एक झील बन गई। ब्राजील के बारे में जानते हैं। ब्रासील वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं, ब्रासील वृक्ष, और इन्हीं ब्रासील वृक्ष के नाम पे ही इस देश का नाम ब्राजील पड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ की भाषा क्या है? तो ब्राजील की भाषा पुर्तगाली है और राजधानी है इसकी ब्राजीलिया। विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिस देश में विषुवत व मकर रेखाएं गुजरती है। रियो डी जेनेरियो शहर को मैग्निफिसेंट नगर भी कहते हैं। ब्राजील को कहवा के घर के नाम से भी जाना जाता है। साओ paulo विश्व की सबसे बड़ी कहवे की मंडी है। तो सबसे बड़ी कहवे की मार्केट कौन सी है? साओ paulo, जो कि ब्राजील का एक शहर है। ब्राजील के कहवे के विशाल बागानों को फजेंडा कहते हैं। एक बात स्टेटमेंट में आया था कि फजेंडा क्यों नहीं कहते हैं, तो जो ब्राजील में कहवा के जो विशाल बागान होते हैं उनको फजेंडा कहते हैं। ब्राजील के सेंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह कहते हैं। तो विशाल जो कॉफी के मैदान, कहवे के मैदान जो बागान होते हैं उनको फजेंडा कहते हैं ब्राजील में, और जो इनके कॉफी का बंदरगाह है जो सेंटोस बंदरगाह, उसको कॉफी का बंदरगाह कहते हैं, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा कॉफी का एक्सपोर्ट होता है। तो ब्राजील का सेंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह कहते हैं। वाल्सा नामक विश्व की सबसे हल्की लकड़ी यहीं पाई जाती है। तो विश्व की सबसे हल्की लकड़ी कहाँ है? कौन सी है? वाल्सा है। और कहाँ पाई जाती है? ब्राजील में। अगला देश है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना निम्न भूमि का देश है। इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की कैपिटल होगी ब्यूनस आयर्स। ब्राजील के बाद इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। तो सबसे बड़ा देश दक्षिण अमेरिका का हो गया आपका ब्राजील, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ तथा निम्नतम स्थान वाल्देस प्रायद्वीप भी पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है एकांकागुआ, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ। अर्जेंटीना की शीतोष्ण घाट के मैदानों को यहाँ पर पंपास कहते हैं।
तो अर्जेंटीना में घास के मैदानों को पम्पास कहते हैं। अगला है पराना, पराग्वे तथा उरुग्वे अर्जेंटीना की प्रमुख नदियां हैं। पराना, पराग्वे तथा उरुग्वे अर्जेंटीना की प्रमुख नदियां हैं। अल्फा अल्फा नामक घास भी यही उगाई जाती है। अल्फा अल्फा नामक घास कहाँ उगाई जाती है? तो अर्जेंटीना में। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। उरुग्वे दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसको। लामा नामक ऊंट की प्रजाति एंडीज पर्वतों पर पाई जाती है। इक्वाडोर विश्व में केले का सर्वाधिक निर्यात करता है। इक्वाडोर विश्व में केले का सर्वाधिक निर्यात करता है। पम्पास को अर्जेंटीना का हृदय स्थल कहा जाता है। वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को लानोस कहते हैं। तो वेनेजुएला में कहते हैं लानोस और पम्पास कहेंगे अर्जेंटीना में। तो वेनेजुएला में लानोस हो गए, पम्पास हो गए अर्जेंटीना में। आगे देखते हैं ओशिनिया महाद्वीप, या जिसको पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहते थे। ओशिनिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, प्रशांत महासागर के कुछ छोटे छोटे द्वीप भी आते हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया के सम्मिलित क्षेत्रों को ओशिनिया मिलाकर कहते हैं। इस महाद्वीप में कुल देशों की संख्या कितनी है? तो 14 है। सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है और सबसे छोटा देश नाउरू है। सबसे पूछेगा ओशिनिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया हो गया। सबसे छोटा देश कौन सा है? तो नाउरू है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। कुल राज्य कितने हैं ऑस्ट्रेलिया में? तो मात्र 6 राज्य हैं। राज्य और उनकी राजधानी पूछता है। पिछले वर्ष में यूपीपीसीएस और आरओआरओ दोनों में ऐसे प्रश्न आए थे जिसमें इनकी राजधानी पूछी गई थी इसके राज्य की। तो विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न है। तस्मानिया की राजधानी होबार्ट है। क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है। न्यू साउथ वेल्स जो एरिया है जिसको एनएसडब्ल्यू बोलते हैं वो भी इससे सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि एनएसडब्ल्यू की राजधानी सिडनी है। तथा जो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है उसकी राजधानी एडिलेड है। आकार में विश्व का छठा सबसे बड़ा जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। मुद्रा यहाँ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर चलती है। ऑस्ट्रेलिया का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आपसे पूछेगा कि कौन सा जो देश है वो पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो आप हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कह सकते हैं। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग से गुजरती है। तो ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग से कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा। इस महाद्वीप की खोज 1770 में जेम्स कुक ने की थी। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज, ऑस्ट्रेलिया की खोज और न्यूजीलैंड की खोज दोनों ही ये सभी किसने खोजी थी? जेम्स कुक ने खोजी थी। तस्मान सागर उत्तर पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ व कोरल सागर स्थित है। तो इसके उत्तर पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ है और कोरल सागर भी इसके पास में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया टॉरस जल संधि के द्वारा न्यू गिनी द्वीप से अलग होता है। तो पापुआ न्यू गिनी से ऑस्ट्रेलिया कौन सी जल संधि से अलग होता है? टॉरस की जल संधि से। बास जल संधि के द्वारा ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि को तस्मानिया द्वीप से अलग करती है। ऑस्ट्रेलिया का एक जो पार्ट है जो कि तस्मानिया द्वीप है उसको और ऑस्ट्रेलिया की मेन भूमि के बीच में कौन सी जल संधि है? बास जल संधि। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य है, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया है। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य है और ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में कौन सी जल संधि है? बास जल संधि। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अधिकांश क्षेत्रों में कम वर्षा तथा जल की सीमित उपलब्धता के कारण इसे प्यासी भूमि का देश कहते हैं। प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को या ऑस्ट्रेलिया को। अब देखते हैं इसका पश्चिमी पठारी प्रदेश। कालगुरली, कुलगार्डी सोने की खाने पश्चिमी पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। कालगुरली और कुलगार्डी सोने की खाने कहाँ पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया की डार्लिंग श्रेणी व विक्टोरिया श्रेणी का विस्तार जो है वो भी पश्चिमी पठारी क्षेत्र में ही है। और जो मरे डार्लिंग जो दो नदियां हैं इनका जो बेसिन बनता है वहां पे ज्यादातर जो है ऑस्ट्रेलिया की जो खेती है वही करी जाती है। मरे और डार्लिंग जो बेसिन है वहां पे। मरे और डार्लिंग की घाटी ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है। यह उपजाऊ भूमि रिवेरिना कहलाती है। तो मरे डार्लिंग की जो घाटी वाला क्षेत्र है उसको उपजाऊ भूमि को रिवेरिना कहते हैं। पूर्वी उच्च भूमि या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इस क्षेत्र में न्यू साउथ वेल्स प्रांत में ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कोस्यूस्को या कोस्यूस्को आती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी जल विभाजक का कार्य करती है। विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। अभी पिछले साल जो प्रश्न आया था उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन था उसमें यही स्टेटमेंट दिया था कि जो प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है ये ऑस्ट्रेलिया की किस तट पर स्थित है? तो कौन से तट पे है? पूर्वी तट पर स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। और सेकंड जो स्टेटमेंट था वो उसकी लेंथ से रिलेटेड था। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है 2000 किलोमीटर से अधिक। तो कुल लंबाई 2000 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा है और ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। दोनों पॉइंट याद कर लीजिए। अगला पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। कालगुरडी व कुलगार्डी जो है ये स्वर्ण नगरी कहलाती है और ये ऑस्ट्रेलिया के आपके पश्चिमी पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। ब्रोकेन हिल सीसा
जस्ता और तांबा के पेड़ से। तो ब्रोकन हिल एरिया है आपका ऑस्ट्रेलिया का, किस लिए फेमस है? सीसा हुआ, जस्ता और तांबे के लिए। ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम का भी सबसे बड़ा रिजर्व भंडार है। तो पहला तो हो गया आपका बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है, और दूसरा हो गया यूरेनियम का भी सबसे बड़ा भंडार ऑस्ट्रेलिया के पास में है। इसलिए आपने देखा होगा कि भारत जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ एक यूरेनियम की डील के लिए काफी सालों से लगा हुआ है कि यूरेनियम की डील ऑस्ट्रेलिया से हो जाए तो हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनको एक कॉन्स्टेंट सप्लाई यूरेनियम की मिलती रहे। विशिष्ट तथ्य देख लेते हैं। द लैंड ऑफ गोल्डन ट्रीज कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, लैंड ऑफ गोल्डन ट्रीज। गोल्डन ट्रीज क्या है? तो ये एक प्रकार की ऊन है, एक प्रकार की भेड़ होती है जिनसे हमें ये ऊन मिलती है, स्पेशल प्रकार की गोल्डन। एबोरीजनल ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी थे। तो एबोरीजनल कहाँ के मूल निवासी हैं? ऑस्ट्रेलिया के। सबसे बड़ी झील कौन सी है यहाँ की? तो आयर झील सबसे बड़ी ऑस्ट्रेलिया की झील है। मेरिनो ऊन का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया से किया जाता है, और ये जो मेरिनो ऊन है वो यहीं से मिलती है, इनकी गोल्डन फ्लीस जो आपकी भेड़ होती है वहां से मरीनो भेड़ से मिलती है मरीनो ऊन, जिस इसके कारण से लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस भी कहते हैं। डाउन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हमें विक्टोरिया व तस्मानिया के बीच पाए जाते हैं। तो विक्टोरिया और तस्मानिया के बीच कहाँ कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? डाउन्स। तो डाउन्स कहाँ मिलेंगे आपको? ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ जहां तहां यूकेलिप्टस के पेड़ पाए जाते हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि भी कहते हैं। किसको? जो डाउन्स वाला एरिया है उसको कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि। ऑस्ट्रेलिया में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहते हैं? विली विली कहते हैं। न्यूजीलैंड का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। खोजकर्ता जेम्स कुक 1769 में। उपनाम इसको क्या है? न्यूजीलैंड का दूसरा नाम क्या है? दक्षिण का ब्रिटेन। राजधानी वेलिंगटन, उत्तरी द्वीप पर। तो जो न्यूजीलैंड है वो बेसिकली दो द्वीपों में बटा है। जो ऊपर की तरफ है उसे उत्तरी द्वीप कहते थे, और जो नीचे है उसको बोलते थे दक्षिणी द्वीप। तो उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप, इन दोनों द्वीपों के बीच में एक है कुक की जल संधि, यानी कुक जल संधि के द्वारा ये दोनों द्वीप एक दूसरे से अलग होते हैं। जो इसकी राजधानी वेलिंगटन है वो कौन से द्वीप पे है? तो नॉर्थ आइलैंड यानी कि उत्तरी द्वीप पे है। प्रमुख नगर कौन कौन से हैं न्यूजीलैंड के? हैमिल्टन, क्राइस्टचर्च और डुनेडिन। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो माउंट कुक। कुक ने इसको भी खोजा था, ऑस्ट्रेलिया को भी खोजा था, इसलिए यहाँ की जो सबसे चोटी है न्यूजीलैंड की उसको माउंट कुक कहते हैं। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो कीवी है। कभी कभी आपने देखा होगा जब न्यूजीलैंड से क्रिकेट मैच होता है तो उन लोग क्या कहते हैं? कीवी टीम कहते हैं। सबसे बड़ी झील टापू है। सबसे बड़ी नदी वैकाटो है, जो भी उत्तरी द्वीप पर ही स्थित है। उपजाऊ मैदान, तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में उपजाऊ मैदान थे उनको क्या कह रहा था? डाउन्स कह रहा था, कहते थे। यहाँ पे क्या कहते हैं? कैंटरबरी कहते हैं। मूल निवासी माओरी है। तो माओरी कहाँ के मूल निवासी है? माओरी आपके न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं। अरबो रीजन कहाँ के थे? अरबो रीजन कहाँ के मूल निवासी थे? अरबो रीजन थे आपके ऑस्ट्रेलिया के, और माओरी है न्यूजीलैंड के। विश्व की दक्षिणतम राजधानी कौन सी है? विलिंगटन। विश्व की दक्षिणतम राजधानी कौन सी हो जाएगी? विलिंगटन। कुक जल संधि स्थित है, तो इसके उत्तरी और दक्षिणी द्वीप के मध्य में, न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीप के मध्य में स्थित है कुक जल संधि। प्रशांत महासागर के कुछ द्वीप समूह हैं, उनको देख लेते हैं। मेलानेशिया, इनकी अवस्थित प्रशांत महासागर में। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? न्यू गिनी, सोलोमन, वनुआतु तथा न्यू कैलेडोनिया तथा फिजी। स्पेशली आपसे फिजी पूछा जाता है कि फिजी जो है वो कौन से द्वीप समूह के अंदर आता है? तो ये मेलानेशिया के अंतर्गत आता है, और ये मेलानेशिया कहाँ आता है? प्रशांत महासागर में। अगला है पॉलिनेशिया। इनका आकार त्रिभुजाकार है। मेलानेशिया व माइक्रोनेशिया के पूर्व में है ये। इसमें कौन कौन से द्वीप है? तो हवाई, तुवलु, फ्रेंच पॉलिनेशिया, ताहिती। इन सभी द्वीपों को क्या कहते हैं? इनको हरी मड़ी भी कहते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है हवाई। आपसे पूछेगा कि जो यूएसए का जो स्टेट है, क्योंकि ये हवाई जो है वो यूएसए के अंदर में आता है, यूएसए का एक स्टेट है, द्वीपीय स्टेट है। तो हवाई पूछेगा आपको किस द्वीप समूह का पार्ट है? तो ये पॉलिनेशिया का पार्ट है, इसका पॉलिनेशिया का पार्ट है। और पपुआ न्यू गिनी का जो न्यू गिनी है वो किसमें आता है? वो आता है मेलानेशिया में, और फिजी भी मेलानेशिया में। तो फिजी, न्यू गिनी मेलानेशिया में, हवाई, तुवलु, ताहिती ये आ जाएंगे पॉलिनेशिया में। नेक्स्ट आता है माइक्रोनेशिया। ये फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। इसमें प्रमुख द्वीप है उत्तरी मेरियाना, मार्शल द्वीप तथा गिलबर्ट द्वीप। आपसे मार्शल द्वीप पूछा जाएगा कि मार्शल द्वीप किस द्वीप समूह में आता है? तो आएगा आपका माइक्रोनेशिया में। अगला है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 140 लाख वर्ग किलोमीटर है। निर्माण गोंडवाना के विखंडन से इसका निर्माण हुआ था। विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ये कई बार पूछी गई है। तो अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी जो है वो है विंसन मैसिव। विंसन मैसिव। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे एडमंडसन। कौन थे? एमंडसन, जो पहुंचे थे, एमंडसन पहुंचे थे 1911 में। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे डॉक्टर गिरिराज सिरोही। डॉक्टर गिरिराज सिरोही जो थे वो प्रथम भारतीय थे जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे थे। और अंटार्कटिका पे पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे रामचरण जी। तो पहले अंटार्कटिका पे पहुंचे रामचरण जी, फिर उसके कुछ सालों बाद दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे प्रथम भारतीय डॉक्टर, वो थे डॉक्टर गिरिराज सिरोही।
और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? वो थे एमंड सेन। सर्वोच्च चोटी कौन सी है अंटार्कटिका की? विंसन मैसिव। यहाँ पे कोई भी जो है जीव जंतु या मानवीय सभ्यता नहीं मिलती, इसलिए इसे निर्जन द्वीप भी, महाद्वीप भी कहते हैं। इस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है। पृथ्वी का लगभग 70% मीठा जल जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप में ही पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बर्ट जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप में ही अवस्थित है। इस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ठंड में, जब यहाँ ठंड का सीजन होता है तो यहाँ पे जो इसका जो एरिया है वो बढ़ जाता है, और जब यहाँ थोड़ा गर्मी का सीजन हो जाता है तो यहाँ इसका एरिया थोड़ा सा घट जाता है बर्फ के पिघलने से, इसलिए इसे गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप में ही रॉस सागर और वेडल सागर आता है। आपसे प्रश्न पूछेगा रॉस सागर और वेडल सागर कहाँ पे है, तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप में आते हैं। रॉस सागर को पृथ्वी का निर्जनतम क्षेत्र माना जाता है। इसे गार्डन ऑफ ईडन की संज्ञा दी गई है। रॉस सागर को पृथ्वी का निर्जनतम मतलब जहाँ पे कोई भी दूर दूर तक कोई भी वनस्पति जीव जंतु ना हो उसको निर्जनतम कहेंगे। इसे गार्डन ऑफ ईडन भी कहा जाता है। क्वीन ऑफ मॉड श्रेणी अंटार्कटिका को 2 भागों में विभाजित करती है। आपसे प्रश्न पूछेगा अंटार्कटिका को 2 भागों में विभाजित करने वाली श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है, उसका नाम क्या है? तो वो है क्वीन ऑफ मॉड। क्वीन ऑफ मॉड। माउंट इरबस यहाँ का सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ पे एकमात्र नहीं 2 ज्वालामुखी है सक्रिय, एक माउंट इरबस है और दूसरे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो माउंट इरबस और सक्रिय ज्वालामुखी है। वर्ष 1984 में इस महाद्वीप पर मौसम, पर्यावरण, जीवाश्म, जीव जंतु तथा वैज्ञानिक परीक्षण के हेतु भारतीय जो शोध केंद्र पहला खोला गया था जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। तो अंटार्कटिका में पहला भारतीय मिशन था 1984 में, उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। फिर 1989 में 5 साल बाद भारतीय शोध केंद्र, दूसरा भारतीय शोध केंद्र यहाँ पे स्थापित किया गया जिसका नाम था मैत्री। फिर तीसरा जो है वो स्थापित किया गया यहाँ पे शोध केंद्र जिसका नाम है भारती। पहला था दक्षिण गंगोत्री, दूसरा था मैत्री और तीसरा है भारती। पहला दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है मैत्री और तीसरा है भारती। आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि जो भारतीय तीसरा अनुसंधान केंद्र है भारत का वो कहाँ स्थित किया गया है? अंटार्कटिका में। तो अंटार्कटिका में जो किया गया है तो पिट्स के निकट लार्मसन में, पिट्स के निकट लार्मसन जगह है, लार्मसन हिल, वहां पे स्थापित किया है भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती को। अब कुछ लैंडलॉक कंट्रीज देख लेते हैं। स्थलरुद्ध देशों में उन देशों को कहते हैं जिनकी सीमाएं समुद्र या महासागर से नहीं लगती। सर्वाधिक स्थलरुद्ध देश कहाँ है? यूरोप में। टोटल 17 देश हैं। कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है और वेटिकन सिटी सबसे छोटा स्थलरुद्ध देश है। तो सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश हो जाएगा कजाकिस्तान, सबसे छोटा हो जाएगा वेटिकन सिटी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और ओशिनिया में एक भी स्थलरुद्ध देश नहीं है। उत्तरी अमेरिका और ओशिनिया ऐसे महाद्वीप है जहाँ पे एक भी स्थलरुद्ध यानी लैंडलॉक कंट्री नहीं है। एशिया महाद्वीप में जो स्थलरुद्ध देश हैं देख लेते हैं। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, मंगोलिया, लाओस, आर्मेनिया तथा अजरबैजान। यूरोप में ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया, लक्समबर्ग, जो इंपॉर्टेंट है उनको पढ़िए। ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया, लक्समबर्ग, स्विट्जरलैंड, अजरबैजान, वेटिकन सिटी और कोसावो। अजरबैजान दोनों जगह दिया है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है। अगला है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारे इसलिए याद मत करो। दक्षिण अमेरिका में 2 है इसलिए इनको याद कर लो। तो दक्षिण अमेरिका में स्थलरुद्ध 2 ही देश हैं, सबसे बड़ा है बोलीविया और छोटा है पराग्वे। तो दक्षिण अमेरिका में 2 देश है, बोलीविया और पराग्वे स्थलरुद्ध। सैन मरीनो और वेटिकन सिटी इटली से घिरे हुए हैं। तो सैन मरीनो और वेटिकन सिटी जो है वो इटली से घिरा हुआ है तथा लेसोतो जो है वो दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है। तो लेसोतो जो है वो दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ एक देश है और सैन मरीनो जो है वो वेटिकन सिटी से घिरा हुआ देश है, लैंडलॉक कंट्री है। केवल किसी एक देश से द्वारा घिरे हुए ये स्थलरुद्ध देश है। जबकि एक ऐसा देश है जो 2 देशों से घिरे हुए हैं, वो है उज्बेकिस्तान और लिंचेस्टाइन। उज्बेकिस्तान और लिंचेस्टाइन दोहरे स्थलरुद्ध देश हैं, यानी कि 2 देशों से घिरे हुए हैं। विश्व की प्रमुख नदियां। विश्व में सबसे लंबी नदियों का क्रम आपसे पूछेगा तो सबसे लंबी नदियों की नील, फिर अमेजॉन, फिर यांगसी जो कि चीन की है, फिर मिसिसिपी और मिजोरी। तो सबसे लंबी नील, अमेजॉन, यांगसी, मिसिसिपी, मिजोरी। नील, अमेजॉन, यांगसी, मिसिसिपी, मिजोरी। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजॉन है। अपवाह दृष्टि से और तुमसे पूछे कि वॉल्यूम मतलब पानी का वॉल्यूम पूछे सबसे ज्यादा किसमें फ्लो है तो वो भी अमेजॉन में ही है। मगर अगर लेंथ पूछे, सिर्फ लंबाई पूछे तो वो हो जाएगी आपकी नील नदी। अफ्रीका की कांगो नदी जो है जिसे जायरे नदी भी कहते हैं वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है तथा लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो वो है इंडिया की आपको मिलेगी माही रिवर। जो इंडिया की माही रिवर है वो कर्क रेखा को काटेगी 2 बार, मकर रेखा को 2 बार काटेगी लिम्पोपो नदी और कांगो नदी काटेगी विषुवत रेखा को 2 बार। मेकांग नदी 6 देशों में प्रवाहित होती है, चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि मेकांग नदी किन
किन देशों से बहती है? तो 6 देशों से बहती है, चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। यांगसी तिब्बत के पठार से निकल के शांत महासागर में गिरती है। मेकांग तिब्बत के पठार से निकल के दक्षिण चीन सागर में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सिंधु मानसरोवर झील के समीप निकलती है और अरब सागर में गिरती है। फरात, जिसे यूफ्रेटिस नदी भी कहते हैं, ये कारासुन व मूरत नहरी संगम से निकलती है और शत अल अरब में गिरती है। गंगा नदी गोमुख है हिमनत हिमनत गोमुख हिमनत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई 2525। आमू दरिया निकोलस श्रेणी यानी पामीर के पठार की जो श्रेणी है, आमिर श्रेणी, उससे निकोलस श्रेणी से गिरती है और अरल सागर में जो है आपके टर्मिनेट हो जाती है। सालवीन जो है वो तिब्बत के पठार से निकलती है और अंडमान सागर मर्दमान की खाड़ी में टर्मिनेट हो जाती है। अगली है इरावदी नदी। ये मालिका नदी से निकलती है और अंडमान सागर में गिरती है, इरावदी नदी। फिर है येनिसी जो है ये रानू ओला पर्वत से निकलती है और आर्कटिक महासागर में गिरती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। लीना, ये बैकाल पर्वत जो कि रूस में, वहां से निकलती है और आर्कटिक महासागर में टर्मिनेट हो जाती है। यूरोप की नदियों में देख लेते हैं तो सबसे लंबी वोल्गा हो गई, जो वल्दाई पानी रूस से निकलती है। डेन्यूब ब्लैक हॉर्स से निकलती है और काला सागर, तो डेन्यूब काला से काला यानी कि ब्लैक हॉर्स से निकलती है जर्मनी से और काला सागर में टर्मिनेट होती है डेन्यूब। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है, पहाड़ है ये, और काला सागर में टर्मिनेट हो जाती है। नीपर, ये वल्दाई पर्वत से निकलती है और काला सागर में टर्मिनेट होती है। डान जो है वो टूला रूस के पर्वत श्रेणी से निकलती है और अजूब सागर में टर्मिनेट हो जाती है। फिर ये पो रिवर, ये कार्डियन आल्प से निकलती है और एडियाटिक सी में गिरती है। टाइगर्स रिवर मोंटेस यूनिवर्सल पर्वत श्रेणी से निकलती है और अटलांटिक महासागर में टर्मिनेट हो जाती है। अफ्रीका की जो नदियां हैं वो देख लेते हैं। नील विक्टोरिया झील से निकलती है पुरुंडी में और भूमध्य सागर में गिर जाती है। नाइजर गिनी हाईलैंड से, अफ्रीका की गिनी हाईलैंड से निकलती है और गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। जाम्बेजी, ये मविन लुंगा से निकलती है और हिंद महासागर में गिरती है। ऑरेंज नदी, ये लिसोतो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, लिसोतो के ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। कांगो, या जिसे जायरे कहते हैं, ये लुआ नया लवापुआ से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। अगली है लिम्पोपो नदी, ये क्रोकोडाइल व मारिको नदी के संगम से निकलती है और हिंद महासागर में गिरती है। फिर आती है उत्तर अमेरिका की नदियां, इसमें मिसिसिपी इटास्का झील से निकलती है, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। मिसौरी रॉकी पर्वत से निकलती है, मिसिसिपी नदी में मिल जाती है, तो मिसौरी जो है वो मिसिसिपी की सहायक नदी है। मैकेंजी ग्रेट स्लेव लेक से निकलती है, ये कई बार पूछेगी, ग्रेट स्लेव लेक से कौन सी नदी निकलती है? मैकेंजी। कोलोराडो नदी रॉकी पर्वत श्रेणी से निकलती है। कोलंबिया नदी कोलंबिया झील से निकलती है। सेंट लॉरेंस ओंटारियो झील से निकलती है। फिर है अमेजोन जो है ये लेगो बिल फेरो से निकलती है। पराना रियो ग्रांडे व परानाइवा नदी के संगम से निकलती है, पराना नदी। एंजिल, कुछ अब जलप्रपात देख लेते हैं। एंजिल जलप्रपात चुरून करोनी जो है नदी की सहायक नदी है, चुरून नदी पर है और कौन सा देश है? वेनेजुएला। तो एंजिल जलप्रपात कहाँ है? चुरून नदी पर है, कौन से देश में? वेनेजुएला में। फिर है नियाग्रा जलप्रपात नियाग्रा नदी पर है, कनाडा और यूएसए की सीमा पर। विक्टोरिया जाम्बेजी नदी पर है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर। जोग, या जिसको गरसोप्पा भी कहते हैं, ये शरावती नदी पे, ये भारत में। तो जोग जलप्रपात किस पर है, या जिसे गरसोप्पा भी कहते हैं, ये शरावती नदी भारत में है। रिब्बोन योसेमाइट नेशनल पार्क यूएसए में, कई बार ये पूछा गया था कि योसेमाइट नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये यूएसए में है। लिविंगस्टोन कांगो नदी के ऊपर है। आग्रे ब्रिज फॉल्स जो है वो ऑरेंज नदी के ऊपर है। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो वेनेजुएला का एंजिल जलप्रपात है। तो एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि वेनेजुएला में स्थित है और ये किस नदी पे है? चुरून नदी पर। किस नदी पर? चुरून नदी पर। अब विश्व की प्रमुख नहरें देखते हैं। सबसे पहले है ईरी नहर, ये यूएसए में है, ईरी झील और मिशिगन झील को मिलाती है। सू नहर यूएसए सुपीरियर झील को और ह्यूरॉन झील से मिलाती है, तो सू नहर सुपीरियर को ह्यूरॉन से मिलाती है। नेक्स्ट है आपकी कील नहर जर्मनी में, ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से मिलाती है, कई बार पूछी गई है। सुएज नहर मिस्र में, लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। फिर हो गई पनामा नहर, पनामा में कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से मिलाती है, या अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से मिलाती है। मैनचेस्टर नहर ग्रेट ब्रिटेन में है, मैनचेस्टर और आयरिश सी के मध्य में है। केपी नहर भारत में, ये आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के मध्य में, तो केपी नहर कहाँ है? भारत में, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के बीच में। वोल्गा डॉन नहर, ये रूस में है, रोस्टोव और स्टालिनग्राद के मध्य में। अगली इंपॉर्टेंट है स्टालिन नहर, ये जर्मनी में है। स्टालिन नहर जर्मनी में, नाम से आपको लगेगा रशिया में, बड़ी जर्मनी में। स्टालिन नहर जर्मनी में, ये बाल्टिक सागर को आर्कटिक सागर से मिलाती है, स्टालिन नहर। सुएज नहर को 17 नवंबर 1869 को शुरू किया गया था, यानी कि इसके निर्माण का कार्य
मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई विश्व की सबसे लंबी कृत्रिम नहर जो है वो यही सुएज नहर है। 17 नवंबर 1869 को इसको जो है वो खोल दिया गया था, मतलब न्यूज के लिए। कुल लंबाई इसकी कितनी है, तो 193.3 किलोमीटर, यानी कि लगभग 193 किलोमीटर। विश्व के प्रमुख बांध देख लेते हैं। सबसे पहला है रोगुन बांध, जो कि बख्श नदी पर है और ये तजाकिस्तान में है। आसवान बांध नील नदी पर है मिस्र में। हूवर बांध कोलोराडो नदी पर है यूएसए में। करीबा बांध जो है ये जाम्बेजी नदी जाम्बिया में है। तो करीबा बांध कई बार पूछा गया है। करीबा बांध जाम्बेजी नदी जाम्बिया में है। आसवान बांध नील नदी मिस्र में है। हूवर बांध कोलोराडो नदी पर यूएसए में है। कुरेबो बांध जो है वो कुरेबो नदी जापान में है। नुरेक बांध बख्श नदी ताजिकिस्तान में है। ग्रैंड कुली बांध कोलंबिया नदी पर यूएसए में है। ग्रैंड कुली बांध कोलंबिया नदी पर यूएसए में है। फिर काबोरा या काहोरा बासा जो है ये जाम्बेजी रिवर पर मोजाम्बिक में है। अकोसोम्बो बांध या वोल्टा बांध जिसको कहते हैं वो वोल्टा नदी पर घाना में है। तो वोल्टा बांध कहाँ पे है, वोल्टा नदी के ऊपर घाना में। ग्रांड डिक्सन बांध जो है ग्रैंड डिक्सन बांध ये डिक्सन नदी स्विट्जरलैंड में है। डिक्सन बांध कहाँ है, डिक्सन नदी पर स्विट्जरलैंड में। इंगुरी बांध इंगुरी नदी जॉर्जिया में है। वेजोंट बांध वेजोंट नदी इटली में है। और ओरोविले या आरोविले बांध जो है ये फीदर नदी यूएसए में है। जियावान बांध जो है ये मेकांग रिवर पे चीन में है। थ्री गॉर्जेस बांध यांगसी रिवर के ऊपर चीन में है। थ्री गॉर्जेस बांध यांगसी रिवर पे चीन में है। और सबसे बड़ी विश्व की ये पनबजली परियोजना है। इतेपू बांध पराना नदी ब्राजील तथा पराग्वे में है। पंचेत हिल बांध जो है ये दामोदर नदी पर भारत में है। तो पंचेत हिल बांध दामोदर नदी पर भारत में। तजाकिस्तान में बख्श नदी पर स्थित रोगुन बांध जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 335 मीटर है। तो एनसीईआरटी कहती है कि तजाकिस्तान में जो बख्श नदी के ऊपर रोगुन बांध है ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। तो विश्व का सबसे ऊंचा बांध कहाँ है, तजाकिस्तान में बख्श नदी के ऊपर रोगुन बांध। आपको जल संधियां जल डमरूमत या जिन्हें स्ट्रेट कहते हैं वो देखते हैं। दो भिन्न जलाशयों को जोड़ने वाली या दो स्थल खंडों को अलग करने वाली जो होती है बॉडी होती है उसको वाटर बॉडी को जल संधि कहते हैं। तो जल संधियां या स्ट्रेट क्या करती हैं, दो भिन्न जलाशयों को जोड़ती हैं और जब ये जलाशयों को जोड़ती हैं तो दो स्थल खंडों को अलग करती हैं। मलक्का जल संधि अंडमान सागर व दक्षिणी चीन सागर को जो है जोड़ती हैं और ये इंडोनेशिया व मलेशिया के बीच में है। तो मलक्का जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है मलक्का जल संधि। पाक जल संधि बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है, ये भारत और श्रीलंका के बीच में। सुंडा जल संधि जो है ये जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है तथा ये इंडोनेशिया में। सुंडा जल संधि इंडोनेशिया। बाब अल मंडेब की जल संधि काफी बार पूछी गई है। लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। लाल सागर को अदन की खाड़ी से कौन सी जल संधि जोड़ती है, बाब अल मंडेब की जल संधि। ये यमन और जिबूती के बीच में है। अगली है कुक जल संधि। तो कुक जल संधि न्यूजीलैंड में पड़ती है। न्यूजीलैंड के जो न्यूजीलैंड देश है वो दो द्वीपों के ऊपर स्थित है। एक है उत्तरी द्वीप जो ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ है दक्षिणी द्वीप। तो उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के बीच में है आपकी कुक जल संधि। तस्मान सागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ती है। न्यूजीलैंड के उत्तरी व दक्षिणी द्वीप के बीच में है जो कुक जल संधि। क्योंकि इसकी खोज की थी जेम्स कुक ने, इसलिए इसको न्यूजीलैंड में जो चीजें हैं वो कुक के नाम पर है। ऑस्ट्रेलिया की खोज भी जेम्स कुक ने ही करी। यूकाटन जल संधि जो है वो मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर को जोड़ती है तथा मैक्सिको और क्यूबा के बीच में। यूकाटन की जल संधि मैक्सिको व क्यूबा के बीच में। डेविस की जल संधि डेविस की जल संधि बेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ये ग्रीनलैंड व कनाडा के बीच में। तो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में कौन सी जल संधि है, डेविस की जल संधि। डोवर जल संधि डोवर जल संधि उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ेगी डोवर जल संधि। वह इंग्लैंड व फ्रांस के बीच में, यानी कि इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करेगी। डेनमार्क की जल संधि डेनमार्क जल संधि जो है वो ग्रीनलैंड व आइसलैंड के बीच में है। उत्तरी अटलांटिक यानी कि नॉर्थ अटलांटिक को आर्कटिक महासागर से जोड़ता है। अगली है हडसन की जल संधि। हडसन की खाड़ी व अटलांटिक महासागर को ये जोड़ती है, कनेक्ट करती है, हडसन की जल संधि, और ये कनाडा में है। जिब्राल्टर जल संधि कहाँ है, तो जिब्राल्टर जल संधि जो है वो स्पेन व मोरक्को को अलग करती है तथा भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। स्पेन आपका यूरोप का पार्ट हो गया, मोरक्को आपका अफ्रीकन कंट्री है। तो अफ्रीका और यूरोप के बीच में है। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है जिब्राल्टर की जल संधि। अगला है मेसिना की जल संधि। मेसिना की जल संधि जो है इटली व सिसिली के बीच में है। इटली व सिसिली को अलग करती है। भूमध्य सागर जिसका पार्ट है, भूमध्य सागर का पार्ट जिसको बोलते हैं टायरोनियन सी को और आयोनियन सी को अलग कर मतलब जोड़ती है, सॉरी। तो टायरोनियन सी और आयोनियन सी को अलग करती है, जोड़ती है, सॉरी। मेसिना की जल संधि टायरोनियन सी को जोड़ती है आयोनियन सी से और इटली व सिसिली को अलग करती है। अगली है बास्फोरस की जल संधि। ये भी कई बार पूछी गई है। बास्फोरस की जल संधि जो है वो तुर्की में है। काला सागर को मरमरा सागर से कनेक्ट करती है।
फिर है डार्डेनलीज की जल संधि। डार्डेनलीज की जल संधि भी तुर्की में ही है। ये एजियन सागर व मरमरा सागर को जोड़ती है। सबसे पहले आती है बास्फोरस, फिर उसके थोड़ा सा आगे बढ़ती है डार्डेनलीज की। तो तुर्की में 2 जल संधियां इंपॉर्टेंट, एक है बास्फोरस की जल संधि और दूसरी है डार्डेनलीज की जल संधि। बास्फोरस की जल संधि काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ेगी, फिर डार्डेनलीज की जो जल संधि है वो मरमरा सागर को एजियन सागर से कनेक्ट करती है। अगली है हार्मुज की जल संधि। हार्मुज जल संधि जो है यह ओमान व ईरान को अलग करती है तथा फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी को कनेक्ट करती है। तो हार्मुज की जल संधि फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के बीच में है, ओमान व ईरान को अलग करती है हार्मुज की जल संधि। अगली है सुशीमा की जल संधि। ये जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है और ये जापान में है। एक घोस्ट ऑफ सुशीमा करके जो वीडियो गेम भी है वो जापानीज ही बेस्ड है, तो उससे भी आप याद कर सकते हैं कि घोस्ट ऑफ सुशीमा गेम जापान का है। जो सुशीमा जल संधि के भी कहाँ पे है, जापान में है, और ये जापान सागर को पूर्वी सागर चीन सागर से कनेक्ट करती है। सुगारू जल संधि। सुगारू की जल संधि भी जापान में ही है, जापान सागर को जो है ये प्रशांत महासागर से कनेक्ट करती है सुगारू की जल संधि। बॉस जल संधि। बॉस जल संधि जो है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया व तस्मानिया के बीच में है, तो मेनली ये ऑस्ट्रेलिया में ही है। ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है, या आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में एक जो द्वीप है तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया का ही द्वीप है, उसको मेन ऑस्ट्रेलिया की जो भूमि है, मुख्य भूमि, उससे अलग करती है बांस की जल संधि। अगला है मक्कासार जल संधि। तो मक्कासार जल संधि जो है ये जावा सागर को सेलिबी सागर से जोड़ती है, इंडोनेशिया के बोर्नियो और सुलावेसी द्वीप को अलग करती है। ओरंटो की जल संधि। ओरंटो की जल संधि एड्रियाटिक सागर में है, एड्रियाटिक सागर व आयोनियन सी को कनेक्ट करती है, ये इटली व अल्बानिया के बीच में है। तो ओरंटो की जल संधि कहाँ है, एड्रियाटिक सागर में, और एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को कनेक्ट करती है, इटली व अल्बानिया के बीच में है ओरंटो की जल संधि। अगली है मैगलन की जल संधि। ये भी कई बार पूछी गई है मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि प्रशांत महासागर व दक्षिण अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करती है तथा ये चिली में है। तो चिली में कौन सी जल संधि है, मैगलन जल संधि। फिर है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि जो है वो अलास्का व रूस, अलास्का किसका पार्ट है, यूएसए का पार्ट है। पहले ये रूस का ही पार्ट था, बट 17वीं शताब्दी में रूस ने इसे बेच दिया था यूएसए को। तो यूएसए के अलास्का व रूस के बीच में है कौन सी, बेरिंग की जल संधि। तो अलास्का वाले रीजन में यूएसए जो है आपका अमेरिका और रशिया जो है वो पड़ोसी हैं। बेरिंग सागर व जो है चुक्सी सागर को कनेक्ट करती है, बेरिंग की जल संधि बेरिंग सागर व चुक्सी सागर को कनेक्ट करती है, अलास्का यानी कि यूएसए व रशिया के बीच में है। अगली इंपॉर्टेंट जल संधि है लूनोज की जल संधि। लूनोज की जल संधि दक्षिणी चीन सागर व फिलीपीन सागर को कनेक्ट करती है। ये ताइवान के लूनोज द्वीप, ताइवान और लूनोज द्वीप में जो है वहां पे उनके बीच को अलग करती है, यह ताइवान और फिलीपींस के बीच में है लूनोज की जल संधि। नॉर्थ चैनल जल संधि। नॉर्थ चैनल जल संधि जो है ये आयरिश सागर व अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करती है, आयरलैंड व इंग्लैंड के बीच में है नॉर्थ चैनल की जल संधि। फिर अगली इंपॉर्टेंट जल संधि है टॉरस की जल संधि। ये भी कई बार पूछी गई है। टॉरस की जल संधि जो है ये अराकुरा सागर व पापुआ की खाड़ी को कनेक्ट करती है, न्यूगिनी व ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। तो ऑस्ट्रेलिया से पापुआ न्यूगिनी के न्यूगिनी जो द्वीप है उसको अलग करती है कौन सी जल संधि, टॉरस की जल संधि। नेक्स्ट है फ्लोरिडा की जल संधि। फ्लोरिडा की जल संधि यूएसए व क्यूबा के बीच में है, ये मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से कनेक्ट करती है। लास्ट में है फार्मोसा या ताइवान की जल संधि। फार्मोसा ताइवान की जल संधि ये चीन व ताइवान के बीच में है। चीन व ताइवान में काफी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसलिए पूछी जा सकती है। चीन व ताइवान के बीच में कौन सी जल संधि है, फार्मोसा की जल संधि, या जिसको ताइवान की जल संधि भी कहते हैं। ये दक्षिणी चीन सागर व पूर्वी चीन सागर के मध्य में। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिब्राल्टर की जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी या की ऑफ मेडिटेरेनियन सी भी कहते हैं। जिब्राल्टर, बेरिंग जल संधि, बाब अल मंडेल, टारस व बास्फोरस की जैसी जल संधियां ये महाद्वीपीय विभाजक भी हैं, यानी कि ये दो महाद्वीपों को अलग करती है। बेरिंग जल संधि से होकर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। तो अंतरराष्ट्रीय जो डेट लाइन है वो कहाँ से गुजरती है, तो वो बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। अब है विश्व के कुछ प्रमुख द्वीप देखते हैं। सबसे बड़ा जो आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो ग्रीनलैंड है जो कि आर्कटिक महासागर में आता है। फिर उसके नंबर पे 2 पे आता है न्यूगिनी जो कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में आता है। फिर बोर्नियो द्वीप आएगा हिंद महासागर में, और फिर आएगा मेडागास्कर में। तो पहले जो 4 है वो इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। आपसे सीक्वेंस में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से इन द्वीपों का सीक्वेंस बताइए साइज के अकॉर्डिंग। तो सबसे बड़ा ग्रीनलैंड है, फिर उसके बाद आता है न्यूगिनी, पपुआ न्यूगिनी, गाना न्यूगिनी, फिर बोर्नियो आएगा, फिर मेडागास्कर। ग्रीनलैंड, न्यूगिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर। आगे प्रमुख पर्वत श्रेणियां एवं पर्वत। तो प्रमुख पर्वत श्रेणियां और उनके जो सर्वोच्च बिंदु है वो देखते हैं। एंडीज पर्वत श्रेणी पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में पड़ती है, सर्वोच्च बिंदु अकांकागुआ है। रॉकी पर्वत श्रेणी पश्चिम उत्तर अमेरिका में है, इसकी सर्वोच्च बिंदु माउंट एल्बर्ट है। हिमालय, काराकोरम, हिंदुकुश ये आपकी पड़ेगी माउंट
इसकी जो सर्वोच्च बिंदु है वो है माउंट एवरेस्ट। फिर है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसकी ये कहाँ है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इसकी सर्वोच्च बिंदु है, सर्वोच्च पॉइंट है इसका कोस्क यूस्को। ट्रांस अंटार्कटिका जो पर्वत है, जो अंटार्कटिका को 2 भागों में विभाजित करता है, अंटार्कटिका में है, इसका सर्वोच्च बिंदु है माउंट विंसन मैसिव। फिर है तिएनशान दक्षिण मध्य एशिया में है, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है जेंकिस चोकुसू। अगली है अल्ताई माउंटेन्स रेंज जो है मध्य एशिया में आती है, इसका जो सर्वोच्च पॉइंट है वो है गोरा वेलुका। यूराल पर्वत श्रेणी मध्य रसिया में आता है, इसका हाईएस्ट पॉइंट है गोरा नेरोडनाया। फिर है कमचटका श्रेणी जो है ये पूर्वी रूस में आती है, इसका हाईएस्ट पॉइंट है कलियुजवस्काया सोका। फिर है कॉकेशस पर्वत श्रेणी जो है ये एशिया तथा यूरोप की सीमा पर स्थित है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि एशिया और यूरोप को अलग कौन सी पर्वत श्रेणी करती है, तो वो है कॉकेशस की पर्वत श्रेणी। ये इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है वो है अल्ब्रुस। फिर आती है कास्केड पर्वत श्रेणी यूएसए और कनाडा के बीच में है, इसका हाईएस्ट पॉइंट है माउंट रेनियर। अल्पेशियन श्रेणी उत्तर अमेरिका में आती है, इसकी हाईएस्ट पॉइंट है माउंट मिचेल। सिएरा माद्रे ओरिएंटल ये मैक्सिको में है, इसका हाईएस्ट पॉइंट है सेरो एल पोटोसी। फिर है ड्रैकेंसबर्ग श्रेणी जो है ये दक्षिण पूर्व अफ्रीका साउथ अफ्रीका में आती है, और इसके हाईएस्ट जो पॉइंट है वो है थबाना नथले नयाना ड्रैकेंसबर्ग श्रेणी। और इसी से ही जो आपकी थी ऑरेंज रिवर वो यहाँ से उद्गम होती थी ड्रैकेंसबर्ग श्रेणी से। अगली है जाग्रोस पर्वत श्रेणी ईरान में है, और इसका हाईएस्ट पॉइंट है माउंट देना। जाग्रोस कहाँ पे है, ईरान में है, हाईएस्ट पॉइंट है इसका माउंट देना। स्कैंडिनेवियन रेंज पश्चिमी नॉर्वे में आती है, और इसका हाईएस्ट पॉइंट है गेल डोपिजन। फिर आएगी आपकी आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में है, और इसकी हाईएस्ट पॉइंट है माउंट ब्लैंक। ये बात काफी बार पूछा गया है कि आल्प का सबसे सर्वोच्च बिंदु क्या है, तो वो है माउंट ब्लैंक। नेक्स्ट आएगी आपकी एटलस पर्वत श्रेणी उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में मिलेगी, और इसका हाईएस्ट पॉइंट है आपका माउंट टाउबगल। फिर आएगी आपकी पेनाइन आपको मिलेगी ग्रेट ब्रिटेन में, और इसका हाईएस्ट पॉइंट है क्रॉस फेल। फिर है कैंटाब्रियन स्पेन में, टोरे दी कैरेडो। कैम्ब्रियन ग्रेट ब्रिटेन में आएगी, इसके हाईएस्ट पॉइंट है स्नोडन। दक्षिणी आल्प्स जो है वो न्यूजीलैंड के में मिलेगी आपको। दक्षिणी आल्प मिलेगी मध्यवर्ती यूरोप में, और दक्षिणी आल्प मिलेगी आपको मिलेगी न्यूजीलैंड में। इसका हाईएस्ट पॉइंट है माउंट कुक, या जिसको आबोराकी भी कहते हैं। मैकडोनाल्ड पर्वत श्रेणी कई बार पूछा गया है, मैकडोनाल्ड पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, तो ये मैकडोनाल्ड पर्वत श्रेणी है ऑस्ट्रेलिया में, और इसका हाईएस्ट पॉइंट है माउंट जेल। माउंट टिटलिस आपको मिलेगी स्विट्जरलैंड में। फिर आती है आपकी पिरेनीज जो है फ्रांस व स्पेन की सीमा पर है। पिरेनीज किसकी सीमा पे है, फ्रांस व स्पेन की सीमा पे। नेक्स्ट आपसे पूछेगा मैकेंजी पर्वत श्रेणी कहाँ है, तो मैकेंजी है आपकी कनाडा में। किलिमंजारो कहाँ है, तंजानिया में। ब्लैक पर्वत कहाँ है, यूएसए में। तो ब्लैक पर्वत है यूएसए में, और इसी तरह एक है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत यूएसए में, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है जर्मनी में। अगला है व्हाइट पर्वत, तो ब्लैक पर्वत और व्हाइट पर्वत, ब्लैक और व्हाइट दोनों पर्वत कहाँ पे, यूएसए में है, जबकि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है जर्मनी में। आप कुछ विश्व की जो पर्वत श्रेणियां और उनकी लंबाई आपको लेंथ की वाइज सीक्वेंस को अरेंज करने को दे देगा कि कौन सी पर्वत श्रेणी कितनी लंबी है। तो सबसे पहले जो लंबी है वो है एंडीज। इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है कॉर्डिलेरा डी लॉस एंडीज। तो एंडीज की जो लंबाई है वो कितनी है, लगभग 7000 किलोमीटर। फिर आती है रॉकी पर्वत श्रेणी, इसकी लंबाई है 4800 किलोमीटर। फिर आती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये ऑस्ट्रेलिया में थी, इसकी लंबाई है लगभग 3500 किलोमीटर। फिर आती है हिमालय पर्वत श्रेणी की लंबाई है लगभग 2500 किलोमीटर। तो सबसे पहले एंडीज आएगी, फिर रॉकी, फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और फिर हिमालय। हमारी जो हिमालय पर्वत श्रेणी है वो चौथे नंबर पर आती है, एंडीज, रॉकी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और हिमालय। फिर आएगी आपकी विश्व के प्रमुख पठार व उनकी अवस्थिति। सबसे पहले आएगा आपका पोथवार पठार पाकिस्तान में पोथवार पठार। फिर आएगा आपका शान पठार पूछा गया है, शान पठार है म्यांमार में। पीटमांट पठार जो है यूएसए में है। पैटागोनिया का पठार दक्षिण अमेरिका में है। ओजार्क पठार यूएसए में है। कोलंबिया का पठार यूएसए में है। तो यूएसए में कौन कौन से पठार हो गए, पोथवार, ओजार्क तथा कोलंबिया का पठार। अगला है पामीर का पठार जिसको संसार की छत भी कहते हैं, वो मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा पर है। चियापास का पठार कहाँ है, मैक्सिको में। पैटागोनिया कहाँ था, दक्षिण अमेरिका में। अगला है मेसेटा पठार आपको मिलेगा स्पेन, या जिसे आइबेरियन प्रायद्वीप भी कहते हैं। अगला है अनातोलिया का पठार आपको तुर्की में मिलेगा,
तुर्की न्यूज में रहता है इसलिए इंपॉर्टेंट है। अबिसीनिया का पठार कहाँ है? इथियोपिया व सोमालिया में। इथियोपिया का पुराना नाम था अबिसीनिया, इसलिए अबिसीनिया का पठार कहाँ है? इथियोपिया व सोमालिया में। ग्रेट बेसिन पठार कहाँ है? तो ये यूएसए के कोलंबिया व कोलोराडो नदी के मध्य में। कोलंबो व कोलोराडो नदी के मध्य में आपसे पूछेगा कि कौन सा पठार है, तो वो है ग्रेट बेसिन पठार। अब कुछ विश्व की प्रमुख घाटियां देख लेते हैं। तो सबसे पहले है स्वात घाटी, जो कि पाकिस्तान में है। तो स्वात घाटी पाकिस्तान में है। फिर आती है पंजशीर घाटी। पंजशीर घाटी है उत्तर पूर्व अफगानिस्तान में। पंजशीर घाटी है उत्तर पूर्व अफगानिस्तान में, जो कि काबुल के उत्तर में है। स्वात घाटी पाकिस्तान में, पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में। राजाओं की घाटी कहाँ है? तो राजाओं की घाटी है मिस्र में। राजाओं की घाटी मिस्र में। डेथ वैली है आपकी कैलिफोर्निया यूएसए में। सिलिकॉन वैली है आपकी कैलिफोर्निया यूएसए में। तो यूएसए के कैलिफोर्निया स्टेट में दो है, एक है डेथ वैली और है सिलिकॉन वैली। फिर है टेलर घाटी। टेलर घाटी है आपकी अंटार्कटिका में। टेलर घाटी अंटार्कटिका में। अब कुछ प्रमुख झीलें देखते हैं। कैस्पियन सागर क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है या खारे पानी की झील है? तो सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है, नाम में सागर है मगर ये झील है, या खारे पानी की झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील और सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी होगी? कैस्पियन सागर। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित ग्रेट लेक्स जो है वो ताजे पानी की 5 झीलें हैं। ये हम पिछले भी पढ़ चुके हैं आपका जब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पढ़ रहे थे। इसमें पश्चिम से पूर्व में उनका क्रम पूछेगा, तो वो है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी तथा ओंटारियो। शॉर्ट फॉर्म में याद कर लो SMHEO। SMHEO ये है इनका जो सीक्वेंस है पश्चिम से पूर्व की तरफ। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो, SMHEO। विश्व की प्रमुख झीलें देख लेते हैं। कैस्पियन सागर रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान व ईरान में जो है स्थित है। सुपीरियर झील तो कनाडा और यूएसए के बीच में है। इसी तरह मिशिगन ग्रेट साल्ट लेक ये कहाँ पे है? ये यूएसए में है। तो मिशिगन लेक आपसे पूछेगा, वो जो ग्रेट 5 लेक में, उसमें जो मिशिगन लेक है वो पूरी की पूरी यूएसए में आती है। बाकी की जो 4 लेक है सुपीरियर, ओंटारियो, ह्यूरॉन और ईरी, ये यूएसए और कनाडा दोनों के बीच में आती है। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, विनीपेग, रेनडियर, अथावस्का तथा मानिटोबा जो है ये कनाडा में आता है। और विनीपेग वाला जो रीजन था वो आपको याद होगा, तो वो जो है गेहूं वाले रीजन के लिए फेमस है। तो ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, विनीपेग, रेनडियर, अथावस्का, मानिटोबा ये कहाँ पे मिलेंगे आपको? झीलें कनाडा में। विक्टोरिया, केनिया, युगांडा तथा तंजानिया। तो विक्टोरिया झील कहाँ आती है? किन किन देशों के बीच में आती है? केनिया, युगांडा तथा तंजानिया के बीच में। मलावी या न्यासा झील आती है तंजानिया, मलावी तथा मोजाम्बिक के बीच में। बाल्कस जो झील है ये आती है कजाकिस्तान में। तो बाल्कस झील कहाँ पे है? कजाकिस्तान में। अगली है चाड झील आएगी आपको आपकी नाइजीरिया, नाइजर, चाड तथा कैमरून के बीच में। टिटिकाका झील किन 2 देशों के बीच में है? तो बोलीविया तथा पेरू के बीच में। बोलीविया तथा पेरू के बीच में टिटिकाका झील। लडोगा झील, बैकाल तथा ओनेगा। लडोगा झील, बैकाल तथा ओनेगा झील जो है ये कहाँ पे है? ये रशिया में आती है। और बैकाल झील जो है ये सबसे गहरी जो है विश्व की सबसे गहरी झील भी है। टंगानिका झील कहाँ आएगी? तंजानिया, जाम्बिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जिसे जायरे कहते हैं आपके, और बुरुंडी, इन देशों के बीच में है टंगानिका झील। फिर आती है टिसो सिक्रू ये तिब्बत चीन में है। इसिक्कुल है किर्गिस्तान में। ताना झील है इथियोपिया में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है करीबा झील है आपकी जाम्बिया, जिम्बाब्वे में। इसी जो है करीबा झील कहाँ पे है? जाम्बिया या और जिम्बाब्वे में। फिर है मृत सागर झील। मृत सागर आपको मिलेगी जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन का काफी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसलिए मृत सागर याद कर लो। डेड सी जो झील है वो जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में है। माराकैबो झील जो है ये वेनेजुएला में है। वेनेजुएला की माराकैबो झील। साइमा झील है फिनलैंड में। फिनलैंड की साइमा झील है। अरल सागर उज्बेकिस्तान तथा कजाकिस्तान के बीच में। अरल सागर किन 2 देशों के बीच में है? उज्बेकिस्तान तथा कजाकिस्तान। और ये अरल सागर क्या है? ये एक झील है। वेनर झील स्वीडन में पड़ती है। रेड लेगून झील मिलेगी आपको बोलीविया में। मैके, आयर, गोल्डन, अमाडेस, डिसअपॉइंटमेंट याद कर लो। डिसअपॉइंटमेंट झील कहाँ पे है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। ओयांग ताई की गाई ये कहाँ पे है? चीन में। विश्व की सबसे बड़ी झील देख लेते हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी झील होगी कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील, और ये कहाँ पे है? तो ये यूएस और कनाडा के बीच में है। और मिशिगन जो झील थी वो पूरी की पूरी यूएसए में। विश्व की सबसे गहरी झील वो है आपकी लेक बैकाल, और ये कहाँ पे है? तो ये है आपकी रशिया में। अगली है विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील, तो ये है आपकी टंगानिका। तो सबसे गहरी झील होगी बैकाल झील, दूसरे नंबर पे आएगी आपकी टंगानिका झील। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील यानी समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर झील है, तो वो है आपकी ओजोस डेल सलाडो। विश्व की सबसे नीची झील, ये नीची और ऊपर किससे देख रहे हैं? तो समुद्र तल से ऊंचाई की नाप रहे हैं, तो सबसे नीची झील है आपकी मृत सागर। विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो है वान झील। सबसे खारी पानी की झील है वान झील, और ये कहाँ पे है? ये तुर्की में है। सबसे खारी पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो वही झील जो विश्व की सबसे बड़ी झील है वही विश्व की सबसे
बड़ी खारी पानी की झील भी है जो है कैस्पियन सागर। सबसे ऊंची नौकागामी झील यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आप नौका चला सकते हैं, वो है आपकी टिटीकाका झील। सबसे लंबी मीठे पानी की झील, तो सबसे बड़ी होगी आपकी कैस्पियन सागर जो कि खारे पानी की झील है, मगर आपसे लंबाई में पूछे लेंथ वाइज सबसे लंबी झील कौन सी है, तो वो हो गई आपकी टंगानिका झील। अगला पॉइंट है अंगुलियोनिमा झील जो है वो यूएसए के न्यूयॉर्क राज्य में है। तो अंगुलियोनिमा झील कहाँ पे, यूएसए के न्यूयॉर्क में। फिनलैंड को झीलों की वाटिका या हजार झीलों की भूमि भी कहते हैं। कनाडा का यूरेनियम सिटी जो है वो अथाबास्का झील के किनारे, तो अथाबास्का झील कनाडा में है और इसे यूरेनियम सिटी जो है इसके किनारे पर स्थित है। बैकाल झील को पर्ल ऑफ द साइबेरिया भी कहते हैं। तो पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहेंगे, बैकाल झील को, और ये विश्व की सबसे गहरी झील भी है। नेक्स्ट में आते हैं मरुस्थल। मरुस्थल वो प्रांत है या वो क्षेत्र है जहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो ये पॉइंट आपसे पूछ सकता है कि मरुस्थलों में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो कितनी होती है, तो इनकी औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम जिस क्षेत्र में होती है उसे मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल सबसे पहला देखते हैं उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। तो प्रायः महाद्वीपों के पश्चिम में दोनों गोलार्धों में, उत्तर व दक्षिण गोलार्ध में 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य व्यापारिक जो पवन पट्टियां पाई जाती हैं वहां पे मिलते हैं आपको उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल आपको कहाँ मिलेंगे, ये दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाएंगे। इसके एग्जाम्पल हो गए गोबी मरुस्थल, तकलामकान मरुस्थल, सोनोरन, पैटागोनिया, कराकुम तथा लद्दाख। तो जो भी फेमस मरुस्थल आपने पढ़े हैं वो शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। अफ्रीका महाद्वीप में विस्तारित सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। तो सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल कौन सा है, वो सहारा हो गया, वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। उसके अलावा जो फेमस मरुस्थल है वो शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल में आते हैं। अगला पॉइंट है भारत और पाकिस्तान के स्थित थार मरुस्थल जो है वो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। ऐसे तो मरुस्थल में जो जनसंख्या होती है वो बहुत कम होती है, मिनिमल होती है, मगर भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित थार मरुस्थल जो है वहां पे विश्व का ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहते हैं, चोलिस्तान कहते हैं। तो चोलिस्तान जो है वो थार रेगिस्तान का ही पार्ट है जो पाकिस्तान के साइड में आता है। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में अवस्थित विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। तो सबसे शुष्क मरुस्थल आने से मुझे विश्व का, तो वो कौन सा हो जाएगा, अटाकामा मरुस्थल हो जाएगा। यह मरुस्थल सोडियम नाइट्रेट, तांबा व अन्य खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो अटाकामा मरुस्थल से हमें क्या मिलेगा, अटाकामा मरुस्थल से हमें मिलेगा सोडियम नाइट्रेट, तांबा व अन्य खनिज। और अटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है, तो दक्षिण अमेरिका में है। विश्व के प्रमुख मरुस्थल एक बार देख लेते हैं और उनसे संबंधित देश। सहारा मरुस्थल अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, पश्चिमी सहारा, सूडान व ट्यूनीशिया में विस्तृत है। अगला है कालाहारी। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना तथा नामीबिया में जो है वो फैला हुआ है। नामीब मरुस्थल देखते हैं, तो ये नामीबिया में है। नूबियन मरुस्थल सूडान व इरिट्रिया के बीच में है। कालाहारी कई बार पूछा गया क्योंकि इन्हीं कंट्रीज में है, इसलिए ये पूछा जा सकता है और कई बार पूछा गया है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना व नामीबिया के बीच में। एशिया के मरुस्थल हैं तो इसमें गोबी मरुस्थल हो गया, मंगोलिया व चीन के बीच में। मंगोलिया व चीन के बीच में कौन सा है, गोबी मरुस्थल। ये ठंडा मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल, शीत मरुस्थल में आता है गोबी मरुस्थल। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान के बीच में। अरब मरुस्थल अरब प्रायद्वीप में है। कराकुम मरुस्थल कहाँ पे है, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के मध्य। किचिलकुम मरुस्थल है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य। नेजेव जो है ये इजराइल में है। इजराइल काफी न्यूज में चल रहा है, इसलिए पूछा जा सकता है इजराइल में कौन सा मरुस्थल है, तो नेजेव या नेजेव मरुस्थल किस देश में है, इजराइल में। तकलामकान चीन में है। अल नाफूद हमद और रब अल खली ये मरुस्थल कहाँ पे है, तो अल नाफूद हमद और रब अल खली मरुस्थल जो है ये सऊदी अरब में। दस्त-ए-लुत व दस्ते कबीर ये पूछे गए। दस्त-ए-लुत व दस्ते कबीर पूछा गया है, तो वो है ईरान में। दस्त-ए-लुत दस्ते कबीर ईरान में हो गया। अल नाफूद हमद और रब अल खली जो है ये मरुस्थल सऊदी अरब में है। दस्ते मार्को कहाँ पे, अफगानिस्तान में। तो दस्त-ए-लुत दस्ते कबीर ईरान में और दस्ते मार्को उसके पड़ोसी अफगानिस्तान में। उत्तरी अमेरिका में मरुस्थल देखते हैं तो मोजावे, कोलोराडो, रेड डेजर्ट, ग्रेट बेसिन ये यूएसए में आते हैं। थॉमसन मरुस्थल जो है ये कनाडा में है। थॉमसन मरुस्थल कहाँ पे है, कनाडा में। सोनोरन और चिहुआहुआ ये यूएसए व मैक्सिको के मध्य में। तो यूएसए व मैक्सिको के मध्य में कौन से मरुस्थल है, सोनोरन व चिहुआहुआ। चिहुआहुआ पूछा गया है, चिहुआहुआ मरुस्थल की अवस्थिति कहाँ पे है, तो ये यूएस और मैक्सिको के बीच में। अगला है दक्षिण अमेरिका के मरुस्थल। दक्षिण अमेरिका में सबसे पहले आएगा पैटागोनिया का मरुस्थल, अर्जेंटीना व चिली के बीच में। फिर है अटाकामा का मरुस्थल, चिली तथा पेरू के बीच में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ताताकोवा, ये है कोलंबिया में। अगला है ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल। तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन पूछा गया है, तनामी, लिटिल सैंडी तथा तिरारी ये मरुस्थल पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। इसमें इंपॉर्टेंट है ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, सिम्पसन। ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी और सिम्पसन। फिर है रानकीपो मरुस्थल। रानकीपो मरुस्थल न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में एक ही मरुस्थल है रानकीपो मरुस्थल,
ऑस्ट्रेलिया के इंपॉर्टेंट मरुस्थल थे ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी तथा टिम्पसन। अगला है विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। भारत का बगीचा किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। 7 पहाड़ियों का नगर रोम इटली को कहते हैं। पश्चिम का बेबीलोन रोम को कहेंगे। प्राचीन विश्व की सामग्री रोम है। पोप का शहर रोम है। इटरनल सिटी या होली सिटी वो भी रोम है। रक्तवर्ण महिला वो भी रोम को कहते हैं। चीन का शोक हांगो नदी या जिसे येलो रिवर कहते हैं वो है। लैंड ऑफ कैंगरू है ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ गोल्डन बूट ऑस्ट्रेलिया। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर ये पूछा गया है क्विटो इक्वाडोर। तो निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कौन सा है? क्विटो इक्वाडोर। हर्मिट किंगडम किसको कहते हैं? कोरिया को कहते हैं। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम यानी कि मॉर्निंग जो आपका सुकून होता है, शांति होती है, वो किसको कहते हैं? कोरिया को कहते हैं। कोरियन पेनिनसुला को कहते हैं एक्चुअली में। मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि तो लैंड ऑफ मिडनाइट सी किसको कहेंगे? नॉर्वे को कहेंगे। एमराल्ड द्वीप आयरलैंड को कहते हैं। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान हो जाएगा। स्वर्णिम पकोटा का देश म्यांमार है। लिली का देश कनाडा है या कंट्री ऑफ मैपल भी कहते हैं, मैपल लीफ। और लिली का देश कनाडा हो गया। गोरू की कब्र गिनी तट। लैंड दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड। संसार की रोटी का भंडार प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहते हैं। फॉरबिडन सिटी लहासा तिब्बत। तो फॉरबिडन सिटी किसे कहेंगे? लहासा, जो कि तिब्बत में। आशुओं का प्रवेश द्वार बाब अल मंदेब की जल संधि को कहते हैं। एंटिलीज का मोती क्यूबा को। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड ये भी क्यूबा है। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार जिब्राल्टर जल संधि। हॉली लैंड या पवित्र भूमि किसको कहेंगे? यरूशलेम को, जो कि इजराइल में। सफेद हाथियों की भूमि थाईलैंड। 1000 हाथियों का देश लाओस। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। पूर्व का वेनिस कोच्चि भारत को। अरब सागर की रानी या क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी तो आपका था इटली। अरब सागर की रानी कोच्चि ये पूछा गया। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? क्वीन ऑफ अरब सागर तो है कोच्चि। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी वेनिस इटली। प्लेग्राउंड ऑफ द यूरोप स्विट्जरलैंड को कहेंगे। भारत में मसालों का बागीचा केरल है। सुकुमार फूलों का देश जापान है। विश्व की जन्नत पेरिस। पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड। सूर्यास्त की भूमि ब्रिटेन। हिंद महासागर का मोती श्रीलंका। सूर्यास्त की भूमि ब्रिटेन है और सूर्योदय का देश कौन सा है? वो है आपका जापान। तो सूर्योदय की भूमि या सूर्योदय का देश जापान हो गया। सूर्यास्त की भूमि ब्रिटेन। हिंद महासागर का मोती श्रीलंका। पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस जिब्राल्टर की जल संधि। पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस जिब्राल्टर जल संधि। नहरों का शहर वेनिस। नहरों का देश पाकिस्तान। तो नहरों का शहर वेनिस है। नहरों का देश पाकिस्तान है, इंपॉर्टेंट है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। जापान का मैनचेस्टर ओसाका। अब नदियां और प्रमुख नगर जो उसके किनारे बसे हुए हैं। वाशिंगटन पोटोमैक रिवर के किनारे। लंदन टेम्स नदी के किनारे। टोक्यो अराकावा नदी के किनारे। शंघाई यांगसी क्यांग नदी के किनारे। पेरिस सीन नदी। पेरिस सीन कई बार पूछा गया है। बर्लिन स्प्री नदी के किनारे, ये भी कई बार पूछा गया है। पेरिस सीन नदी के किनारे, बर्लिन स्प्री नदी के किनारे। बगदाद टिग्रिस नदी के तट पर है। रोम जो इटली का है वो टाइबर नदी के तट पर है। पर्थ स्वान नदी के तट पर। मॉस्को मोस्कावा नदी के तट पर है। वॉर्शा विस्चुला नदी के तट पर है। वॉर्शा जो कि पोलैंड में है। अगला है वियना ऑस्ट्रिया। वियना ऑस्ट्रिया डेन्यूब नदी के किनारे। डेन्यूब नदी के किनारे 3 इंपॉर्टेंट जो आपकी कैपिटल है वियना बेलग्रेड, कैपिटल नहीं सॉरी शहर वियना बेलग्रेड तथा बुडापेस्ट। वियना बेलग्रेड तथा बुडापेस्ट जो है वो हंगरी की कैपिटल। बॉन जर्मनी का शहर, ये राइन नदी के किनारे। तो राइन नदी के किनारे है बॉन। कोलोन आपका राइन नदी के किनारे। लिवरपूल मर्सी नदी के किनारे। मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। इरावती नदी के किनारे यंगून या रंगून है। ओटावा जो कनाडा का शहर है वो सेंट लॉरेंस या ओटावा नदी के किनारे। हडसन के किनारे कौन सा है? न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे। मैड्रिड मेंजे नरेज नदी के किनारे। लिस्बन जो कि पुर्तगाल में है वो है टंगस नदी के किनारे। चटगांव बांग्लादेश का कर्णफुली नदी के किनारे, ये पूछा जा सकता है। चटगांव जो है वो कर्णफुली नदी के किनारे। कीव यूक्रेन का डीबन नदी के तट पर है। फिर है लाहौर पाकिस्तान का, ये रावी नदी के तट पर है। कराची सिंधु नदी के तट पर है। रॉटरडैम ये पूछा गया पिछले साल। रॉटरडैम जो है नीदरलैंड में वो राइन नदी के तट पर है। नई दिल्ली यमुना नदी के तट पर। ट्रेस्डेन जर्मनी में एल्ब नदी के तट पर। इंशाशा जो कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का एक शहर है वो है या उसकी कैपिटल है ये है कांगो या जायरे नदी के तट पर। बैंकॉक थाईलैंड जो कैपिटल है वो है आपकी चाओ प्राया नदी के तट पर। फिर आएगी आपकी नोम पेन, ये कंबोडिया का शहर है, ये मेकांग रिवर पे। तो मेकांग रिवर के तट पर है आपका नोम पेन। फिर हनोई जो कि वियतनाम की वो है वियतनाम में है, ये रेड रिवर। हनोई रेड रिवर के तट पर है। एंटवर्प है आपका बेल्जियम के तट पर। एंटवर्प जो है वो सेल्ज नदी के तट पर है। एंटवर्प सेल्ज नदी के तट पर है।